नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जिक्र में। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 26 जुलाई, ठीक है। 26 जुलाई को फर्स्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की शिफ्ट में आपका किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन आए हैं तथा सभी सेक्शन से आपके किस प्रकार के लेवल आपको देखने को मिले हैं, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जीके का। तो जीके का जो क्वेश्चन था वो दोस्तों आपका हार्ड पूछा गया था, ठीक है। सभी स्टूडेंट का कहना है कि आज का जीके बहुत हार्ड पूछा गया था। जो आपका कल और परसों पूछा गया था उस लेवल का नहीं पूछा गया था, ठीक है। बाकी बिंदु पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। उससे पहले जीके कुछ प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। तो आज देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया फ्रेंड्स कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हमने आपको कल ही बताया था। नए विश्वास से जाकर पीडीएफ में देख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ में नहीं देखिएगा तो वीडियो में जाकर देख लीजिए। जब आपसे पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका राइट आंसर एथलीट पीटी उषा था। उसी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हमने आपको बताया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है आपका सन 1927 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं सर दोराबजी टाटा थे और डॉक्टर एजी नोरान क्या थे, सचिव थे, ठीक है। हमने आपको बताया था। इसके अलावा भारत ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में आपका भाग लिया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत ने कब पहली बार भाग लिया था, तो पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है, 1900 में, ठीक है। ये ओलंपिक की बात हो रहा है। देश का प्रतिनिधित्व एक एंग्लो इंडियन नॉर्मल पिचर ने किया था, जो उसमें पेरिस में छुट्टियां मनाने गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सेल चल रहा है, द वीक फाइनल सेल के नाम से, अंतिम बार किफायती दाम के नाम से, ठीक है। यह सेल आपका 26 से 29 जुलाई के बीच तक चलना है। इस सेल में दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो आपको 269 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो दोस्तों आपको मात्र 359 रुपये में मिलेगा, जो कि पहले आपका 699 में मिलता था, ठीक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि शामिल किया गया है। साथ में सभी एग्जामों के लिए, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो या अदर PCS एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते होंगे उन सभी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि इसमें शामिल किया गया है। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि शिक्षा पर जो वुड का जो प्रेशर है आपका की सोर्स आया था, ठीक है। की सोर्स आया था तो आपको बता दें कि शिक्षा पर जो वुड का जो प्रेशर था वो दोस्तों आपका सन 1854 में आया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1854 हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने उन्हें भारत के तत्कालीन गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौजी को औपचारिक प्रेषण भेजा था, जिससे भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पैरा ओलंपिक जो है वो पहली बार आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है। पैरा ओलंपिक आपका किस वर्ष पहली बार हुआ था, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया है जब जब पैरा ओलंपिक से संबंधित प्रश्न आपके आए हैं, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो पहली बार दोस्तों आपका 1960 में हुआ था, लेकिन पूछा गया था कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रोम में आयोजित हुआ था, तो रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूसरी बार कहाँ हुआ था, तो दूसरी बार आपका था 4 साल के बाद, ठीक है। 4 वर्ष के बाद दोस्तों आपका 1964 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ये दोस्तों आपका दूसरी बार हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था, तो 4 साल के बाद आपका 1968 में लिया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में आपका 2020 का पैरा ओलंपिक आयोजित हुआ है, जो कि टोक्यो में आयोजित हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो टोक्यो में हुआ है, जिसमें भारत ने 29 पदक, ठीक है, भारत ने 19 पदक अपने नाम किया था। 5 स्वर्ण था, 8 रजत था और 6 आपका कांस्य पदक था, ठीक है। तो 19 पदक के साथ भारत आपका 24वां स्थान पर था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपका बहुत बार बन चुका है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फ्लोइंग से संबंधित आया था, जिसमें से आपका केरला का सेक्स रेशियो मिलान करना था, जिसका कि आंसर आपका 1084 हो जाएगा। शायद आपका केरला का सबसे ज़्यादा रेशियो मिलान करने के लिए आया था कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है, तो भी दोस्तों आपका केरला का ही है। इसके अलावा गोवा की बात करेंगे तो गोवा का सेक्स रेशियो आपका 394 है, ये भी मिलान करने के लिए आया था। और हरियाणा का सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 889 है, जो कि आपका ये भी आया था, ठीक है। तो 3 तो मिल गए हैं, एक और नहीं मिल पाया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक पूछा गया था। तो आपको बता दें कि वेवनाड लेक, ठीक है, वेवनाड लेक इन द केरला, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया विथ डेप्थ ऑफ 4.2 मीटर्स एंड
1165 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो वेम्बनाड लेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका केरला में है। इसके अलावा उलर लेक की बात करेंगे तो उलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडियन, लाइज इन द कश्मीर वैली, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों आपका कहाँ है? उलर लेक है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका एक चिल्का लेक भी दिया गया था। तो चिल्का लेक आपका खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका ये चिल्का लेक है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार केरल में वेम्बनाड झील है, जो कि आपका आया था। सांबर सोल्ट की बात करेंगे तो आपका भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है, ठीक है, अंतर्देशीय। इसके अलावा भारत में मीठे पानी की झील उल्लर हो गया। इसके अलावा मानसवल झील की बात करेंगे तो भारत की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? मानसवल झील है, ठीक है। इसके अलावा पुकोड झील की बात करेंगे तो भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है? पुकोडे झील है, ठीक है। कौन सी झील है? तो आपका पुकोडे झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कथक कौन से घराने से संबंधित है, ठीक है। 3 घराने का नाम आप 3-3 करके ऑप्शन में दिए गए थे। आज के 3 ऑप्शन थे आपके, लखनऊ था, जयपुर था, बनारस था, ठीक है। ये जो 3 घराना है दोस्तों आपका मुख्यतः कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो 3 घराना आपका ये ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका रायकर घराने का। तो रायकर घराना भी आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। रायघर घराना, ठीक है। इसके अलावा कथक नृत्य का तीसरा अल्पख्यात घराना बनारस घराना या जानकी प्रसाद घराना नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इनको जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कथक घराना एक जयपुर घराना की शुरुआत बात करें तो इसकी शुरुआत आपका भानु जी ने किया था। और आपके बात करें लखनऊ घराना का तो लखनऊ घराना की शुरुआत आपका ईश्वरी प्रसाद जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो नियम कानून होता है वो आपका कौन बनाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट यानी कि संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो नियम कानून होता है वो दोस्तों आपका संसद ही बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान के भाग 3 में, ठीक है, संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 6, ठीक है। 6 वर्तमान में है, बाकी मूल संविधान में आपका 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार आपका दिए गए थे, ठीक है। लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें आपका एक संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो एक दोस्तों आपका समता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। एक आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद आपका 19 से 22 से में संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। इसके अलावा बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का तो ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। इस बात को भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आया था ये कि मलिक उल तुजार की उपाधि किसे दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि मलिक उल तुजार, ठीक है, मलिक उल तुजार की उपाधि है जो कि किसे दिया गया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि अहमद शाह ने विदेशियों अफाकियों की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था, इसलिए उसने अफाकियों के वंशज, ठीक है, अफाकियों के वंशज खिलाफ हसन बसरी को, ठीक है, खिलाफ हसन बसरी को दोस्तों आपका मलिक उल तुजार की उपाधि दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खिलाफ हसन बसरी, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये करता क्या था? तो ये आपका अफाकियों की क्या करता था? तो नियुक्ति करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी और प्रश्न मिले हैं जो कि क्लियर नहीं मिल पाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आज का लेवल ओवरऑल कैसा था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जीके जीएस का जो पोर्शन था आपका, जीके जीएस का पोर्शन था वो दोस्तों आपका बहुत ही हार्ड पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जीके जीएस का पोर्शन तो हार्ड पूछा गया था आपका, 7 से 8 प्रश्न इजी थे जो कि हमने आपको बता दिया। बाकी जो लेंदी क्वेश्चन थे स्टूडेंट है जो कि पूरी तरह से बता नहीं पाए हैं। बाकी हम प्रयास करेंगे कि जो वो सभी क्वेश्चन मिल जाए, हम उसको PDF में शामिल कर दें और आप उसको टेलीग्राम से प्राप्त कर लें, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आज का जो लेवल था आपका किस प्रकार का था। तो क्वांट की सबसे पहले बात करेंगे तो क्वांट का जो लेवल था दोस्तों वो आपका मॉडरेट तो नहीं कर सकते हैं, आपका इजी था, ठीक है। 21 से 22 जो क्वेश्चन था वो आपका डुएबल था। इसके साथ ही 3 क्वेश्चन आपका क्या था? तो मॉडरेट लेवल का था।
3 क्वेश्चन। इसके अलावा अरिथमेटिक जो आपका आया था वो दोस्तों आपका कैलकुलेटिव आया था, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में दोस्तों आपका 22 क्वेश्चन आपका डुएबल था, 3 फिगर सीरीज का चैलेंजिंग क्वेश्चन था, 3 जो फिगर सीरीज का क्वेश्चन आया था वो आपका चैलेंजिंग था, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश दोस्तों आपका नॉर्मल आया था, कोई बदलाव देखा नहीं गया था। इसके अलावा जीके की बात करेंगे तो वो आपका क्या आया था, तो हार्ड आया था, जैसा कि पिछले 2 दिन से आपका जीके आ रहा था उस तरह से जीके जो कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका 2021 से पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन मिल नहीं पाया है। जो लोग को याद है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2023 से, ठीक है, एकदम रियल है, आपका 2023 से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपका बता दें तो आपका रिवर ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। रिवर ट्रिब्यूटरी से आपका क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाया है कि क्वेश्चन आपका क्या एक्चुअल में पूछा गया था। एक आपका पद्म भूषण से प्रश्न आया था कि पद्म भूषण विभूषण किसे दिया गया है, ठीक है। इसका ना डेट मिल पाया था, ना इसका ईयर मिल पाया था, ना इससे किस क्षेत्र में दिया गया ये भी नहीं मिल पाया था। तो एक आपका पद्म भूषण से आया था। एक आपका 1808 से साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन कोई देखने को मिला था, वो भी क्वेश्चन स्टूडेंट को जो कि याद नहीं रह पाए थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो हमने आपको बता दिया। एक आपका एंसेंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, जो क्वेश्चन भी है जो कि मिल नहीं पाया है फ्रेंड, ठीक है। बाकी और भी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ में वो क्वेश्चन को शामिल कर दें। पीडीएफ जैसा कि टेलीग्राम पे मिलता है तो आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 से 6 क्वेश्चन तो आपका उससे आ ही जाता है, ठीक है। जैसा कि आज ही आपका 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ऊपर वाला डायरेक्ट कल के पीडीएफ से आया था। बाकी दिनों के पीडीएफ अगर आप पढ़ते तो और भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। हालांकि क्वेश्चन अभी मिल नहीं पाया है क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका मिल जाएंगे। लेंदी था लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, वो वही क्वेश्चन आपको लेंदी लगता है। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे वो क्वेश्चन आपको लेंदी लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।